हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। अगर आप क्लास 9th एंट्रेंस चाहे आप ईएमयू के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या आप जीएमआई के लिए तैयारी करने चाह रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हो मेरे भाई कि अब ईएमयू के अंदर भी आपको 10 क्वेश्चन आता है एसएसटी का। कितने क्वेश्चन आने लगे हैं मेरे भाई? 10 क्वेश्चन आने लगे एसएसटी का। और जामिया के अंदर मेरे भाई 25 क्वेश्चन हो। पहले 20 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब आपको आएगा 25 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगा। तो इसी के बारे में बात करने वाले, सोशल स्टडीज से रिलेटेड ये स्पेशल आपके लिए बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि पीवाईक्यू आपको कहाँ से करना है, और इसका आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ना। पीवाईक्यू का पीडीएफ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। और आपका लास्ट में स्टडीज अब क्या होना चाहिए, यहाँ से आपको कैसे तैयारी करनी है, ताकि आप एएमयू के अंदर 10 में 10 क्वेश्चन नंबर ला सको और जेएमआई के अंदर 25 में 25 नंबर आप ला सकें। बिल्कुल ये पॉसिबल है, आप ला सकते हो अभी से भी। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई कि सिलेबस देखिए। आपका सिलेबस लिखा हुआ है एसएसटी के अंदर। टोटल आपका मेरे दोस्त कितना है? 21 चैप्टर है। चाहे आप ईएमयू के लिए तैयारी कर रहे हो या आप जेएमआई के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, ये आपका एसएसटी का सिलेबस है। टोटल है मेरे भाई 21 चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम है ना मेरे दोस्त, दोनों के लिए ये सेम है। अगर आप ईएमयू के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर भी आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप जीएमआई के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है हाउ एंड वेयर, आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है। आपको बस इसे ही पढ़ के जाना है। और अगर आप ईएमयू की तैयारी करो, मैंने आपको बताया है ईएमयू टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई? 10 क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। और आपका जीएमआई के अंदर अब आएगा 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको 25 नंबर लाना है यहाँ पे और 10 नंबर लाना है यहाँ पे, तो आपको ये सारा सिलेबस अच्छी तरीके से करके जाना होगा, ताकि आप इतना मार्क्स ला सकें, ठीक। और मेरे भाई, सबसे खास बात ये है कि सर, ठीक है सर, सिलेबस मुझे बता दिए हो, ये भी बता दिए हो सर कि हाँ इसमें 25 आते हैं, इसमें 10 नंबर के आते हैं। मुझे ये बताओ सर कि ये कैसे लाएं, है ना, ये नंबर कैसे ला सके सर। मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ, है ना। बहुत से बच्चे इस समय में डरे हुए होते हैं, और एसएससी से तो खास तौर पर डरते हैं बच्चे, ना जाने क्यों। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग आपका एसएसटी होता है, इसलिए आपको इसको अच्छे लेवल पे कंप्लीट कैसे करना है, अब उस पे थोड़ा-सा बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, आपको देखो मैं बताता हूँ अब यहाँ पे आपका स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए, कैसे किस तरीके से आप तैयारी करें। सबसे पहले जिस बच्चे ने भी अगर सिलेबस अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, या अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया है, तो आपको सबसे पहले ये क्रैश कोर्स आपको अटेंड करना है। देखो, सबसे पहले इस क्रैश कोर्स को अटेंड कीजिए, 1 शॉट का वीडियो है। और अगर आप देखोगे, देखो 37 मिनट, 50 मिनट, 57 मिनट, मतलब ये कि एक-एक चैप्टर को इसमें मैं आपको कितने घंटे में कराता हूँ? 1 घंटे के अंदर में मैं कंप्लीट चैप्टर करवा देता हूँ। और साथ के साथ इसमें वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इंक्लूडेड हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने की पॉसिबिलिटी है, या आपके जो एनसीईआरटी इसमें फुल्ली मैं कवर कर देता हूँ। एक भी एनसीईआरटी का ऐसा पॉइंट आप नहीं खोज पाओगे जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये क्रैश कोर्स कर लेते हो, तो आपका एसएसटी के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई हो जाएगा। और मेरी गारंटी है, अगर इससे ही सिर्फ आप कवर करते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको 10 में से 10 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेगा। इस सीरीज से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसे इसका आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। जो बच्चे नए, बता दो कि इसका आपको एक भी पैसे पे करने को नहीं करना पड़ेगा। ये सारा कोर्स कहाँ अवेलेबल है? यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ देखो, एएमयू जेएमआई क्रैश कोर्स 9th एंट्रेंस। इसमें फिलहाल मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद फिर पॉलिटी करेंगे, देन आपका ज्योग्राफी वगैरह करेंगे। उसके बाद मैं आपको बायो करवाऊँगा, देन आपका क्या करवाऊँगा भाई? मैथ्स करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी एसएसटी की बात करें तो मैं आपको पूरा एसएसटी बता रहा हूँ। इसमें आपको 21 वीडियोज़ आएँगे एसएसटी के। अब तक यहाँ पे 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो अगर जिस बच्चे ने अब तक नहीं कंप्लीट किया है, तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे ज़रूर कीजिए, ताकि आपका टोटल क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को मिले तो आप मुझे बोलना। तो 25 क्वेश्चन आते हैं जामिया का, तो मेरी इस चीज़ की भी गारंटी है कि सारा 25 का 25 क्वेश्चन आपको इस कोर्स से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप करना क्या है, सिलेबस आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप कंप्लीट कर लिए हो तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के इसे देख सकते हो। 50 मिनट का था, अगर स्पीड बढ़ा के देखते हो तो आपको 25 से 30 मिनट लगेगा। तो इसको आप कंप्लीट, इसको हर हाल में करना है मेरे भाई। बहुत मेहनत से मतलब मैं सीरीज़ बना रहा हूँ आपके लिए, और इसके अंदर मैं हर वो पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी पॉइंटों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, आपको सबसे पहले यहाँ पे वन शॉट कीजिए। वन शॉट करने के बाद आपको करना क्या है? प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस कहाँ से करना है सर, ये बताइए मुझे, ठीक है।
ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको मैं बताता हूँ प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है। तो प्रैक्टिस के लिए मेरे दोस्त मैंने पिछले बार क्वेश्चन मतलब करवा रखा है, ये भी आपका प्लेलिस्ट यहाँ पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे सोशल स्टडीज ऑफ 9th एंड 10th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिसके अंदर 21 लेक्चर अवेलेबल है। मतलब कि आपका 21 चैप्टर का एक-एक चैप्टर का मैं यहाँ पे अलग-अलग वीडियो सेपरेट फॉर्म में मैंने अपलोड कर रखा है। मतलब ये कि एक चैप्टर देखोगे यहाँ पे 30 मिनट के अंदर है। देखो मतलब 30 से 35 मिनट के अंदर ही सारे के सारी वीडियो है। आपको 35 मिनट से ज़्यादा एक भी वीडियो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इस सीरीज़ का ख़ास बात ये है कि जो लास्ट में जो एएमयू का पेपर हुआ है लास्ट ईयर, मैंने उसके लिए डिज़ाइन किया था और जामिया का सिलेबस सेम है, तो क्योंकि जामिया का पेपर हो चुका था, उसके बाद मैंने ये सीरीज़ अपलोड किया था, ठीक है? तो इसमें ये आपको हो जाएगा कि देखो, पिछली बार तो जामिया का पेपर हुआ 2025 में, इस सीरीज़ से सिर्फ़ इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ये 21 वीडियो से 21 वीडियो जो अपलोडेड है, 10 में से 9 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिला है। ऑलरेडी मैंने ऐसे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर इस सीरीज़ को आप कर लेते हो तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें जो है मेरे भाई हर चैप्टर का मैं यहाँ पे टॉप 20 है ना 20 क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, हर एक चैप्टर का। चाहे आप एसएसटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, कोई सा भी ले लो, तो हर चैप्टर को मैंने यहाँ पे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर करना। तो फाइनली बात ये है कि आप सबसे पहले वन शॉट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद देखो ये भी उसी का है। उसके बाद फिर आपको क्या करना, पीवाईक्यू करना। सर पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सर पीवाईक्यू कहाँ से करें? पीवाईक्यू के लिए मेरे भाई देखो, आपका जो एएमयू है वो आपको पता है कि पहले एएमयू के अंदर एसएसटी का पेपर नहीं, मतलब एसएसटी से क्वेश्चन नहीं आया करते थे। लेकिन 2025 से एएमयू के अंदर भी एसएसटी के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो कितने क्वेश्चन आने लगे फिर से बता दूं क्या? चलो 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक? तो इसके जो 10 क्वेश्चन आए हैं इस साल 2025 में, मैंने उसका वीडियो बना के सेपरेट प्लेलिस्ट बना के मैंने अपलोड कर दिया है। आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जा सकते हैं। या नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जब चेक करेंगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ रहेगा एएमयू 9th एसएसटी पीवाईक्यू सॉल्यूशन ईयर वाइज। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2025 का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको वहाँ से ये पता चलेगा कि किस लेवल का आपका तैयारी होना चाहिए, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कैसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। पीवाईक्यू करने से बहुत इंपॉर्टेंट सबसे खास बात ये है ना कि आपको उस एग्जाम के होता है ना, एग्जाम को आप समझने लगते हो कि अच्छा एग्जाम ऐसा है, अगर हम इस चीज़ को स्किप कर दें तो फिर भी हम पास हो सकते हैं। अगर इस चीज़ को ना पढ़ें तो भाई क्या पता कि कहीं थोड़ा-सा क्रॉस ना लग जाए। तो इसीलिए पीवाईक्यू आपको करना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़रूरी ये है कि आपके एग्ज़ाम में, स्पेशली एएमयू, जीएमआई के एग्ज़ाम में हर साल पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। और मैं आपको सच बताऊँ तो ये जो 10 क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये 10 क्वेश्चन जो एएमयू वाले ने पूछा था 2025 में, ये 10 के 10 क्वेश्चन उन्होंने जामिया से उठाया था। जामिया का पीवाईक्यू अगर आप जिस बच्चे ने किया होगा, ये 10 के 10 क्वेश्चन जामिया का पीवाईक्यू से ही उसने कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे दे दिया था। तो समझ लो कि ये दोनों एग्ज़ाम आपस में मिला हुआ है। तो उसका कभी पीवाईक्यू उठाएगा, ये पूछ लेता है, कभी इसका उठाएगा, वो पूछ लेता है, यही चलता है। तो आपको क्या करना है कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ सके, आपका सिलेक्शन हो सके और 25 में 25 नंबर, 10 में 10 नंबर ला सको आप, उसके लिए आपको सिंपल करना, वन शॉट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू किए बगैर तो एग्ज़ाम देने मत जाना, ठीक है मेरे भाई? पीवाईक्यू किए बगैर एग्ज़ाम देने मत जाना। मेरी आपसे ये गुज़ारिश है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है एज़ ए बड़ा भाई, हाँ? तो आप पीवाईक्यू ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे जीएमआई का मेरे दोस्त देखो, मैं यहाँ पे पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, 2016 से करवा रहा हूँ। 2016, 17, 18 और 19 आज आपको देखने को मिलेगा। मतलब मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है आपको डेली। इस वीक में आपको कंप्लीट 2025 तक का मैं आपको एसएसटी का पीवाईक्यू यहाँ पे करवा दूंगा। तो और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, जब मैं एसएसटी की 2025 का आप क्वेश्चन देखेंगे ना, 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं, आपको पता है कितने क्वेश्चन आए हैं? 25 क्वेश्चन आए हैं। 25 में से आप जब वो वीडियो आप देखोगे, आपको उसमें रियलाइज होगा कि 25 में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं। देखो कितना, 5-10 नहीं, 25 में से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि भाई डायरेक्ट पीवाईक्यू से लिया गया है। पीवाईक्यू से मतलब ये कि अगर आप 2016 से पीवाईक्यू किए होंगे 2024 तक का जिस बच्चों ने किया होगा, तो उसको 20 क्वेश्चन तो वैसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा जो कि भाई ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। इसीलिए आपको पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू पता नहीं क्यों नहीं करते हैं बच्चे लोग। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पीवाईक्यू कीजिए भाई, बहुत ज़रूरी है। और मेरे दोस्त अगर आप देखते हो, आपको जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं बोलेंगे सर 2016 से मुझे पीवाईक्यू करने की क्या ज़रूरत है सर, 5 साल का कर लेते हैं।
मेरे दोस्त एक बात मुझे बता दो यार, है ना? एक बात मैं पूछता हूँ आपसे कि 2016 से मान के चलो कि 10 साल हो गया, 10 साल ले लेते हैं। अगर 10 साल पीछे 10 साल का मैं कहता हूँ पीवाईक्यू करने के लिए, 10 साल का अगर आप पीवाईक्यू करते हो तो एक हर साल कितना पूछा जा रहा था? अब 25 जा रहा, पहले की बात करता हूँ 10 साल पहले की, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए? देखो तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, तो अगर इस क्वेश्चन की वजह से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इससे बेहतर और क्या बात है मेरे भाई? ये बता दो मुझे। खुद ही कमेंट कीजिए। अगर आप 200 क्वेश्चन करने से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप 25 में से 25 नंबर लाने के लिए एलिजिबल हो रहे हो, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो क्या हर्ज है? यूँ ही तो आप 500-600 क्वेश्चन आप कोई भी टेस्ट देते हो, 10, 20, 25 टेस्ट तो आप देते ही होंगे, है ना? मिनिमम 10-20 टेस्ट आप नॉर्मल देते हैं, बच्चे अगर तैयारी कर रहे होंगे, आप तो 500-700 क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हो। तो उसमें थोड़ा-सा 200 क्वेश्चन अगर आप ऐसा कर लीजिए, जो कि आपको सिलेक्शन आपको दिला दे, तो क्या क्या हर्ज है इसमें? ये बताओ मुझे आप। बहुत बच्चे नहीं करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैं बस 5 साल का करना चाहता हूँ। क्यों भाई? अगर आप 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे और उससे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है आपको? मुझे ये बता दीजिए। बता दीजिए, आप खुद बताओ ना। अगर आप 200 क्वेश्चन करते हैं, अगर इससे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? नहीं ना है। इसलिए मेरे भाई, है ना? आप पीवाईक्यू कीजिए, पीवाईक्यू करने से बहुत-बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। मैंने पिछले बार बच्चों को कहा था कि आप साइंस का उसी टाइप से मैंने साइंस का जब वीडियो में मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है कि 22 से 25 मतलब 25 में से 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो कि पीवाईक्यू से लिए गए हैं। मैथ्स में 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो कि पीवाईक्यू से लिए गए हैं। इसीलिए आप पीवाईक्यू कीजिए, देखो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 200 क्वेश्चन आपको करना होता है और ये सारा का सारा। और एक चीज़ बता दूँ, चाहे आप एएमयू का ले लो या जीएमआई का, टोटल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ भी दे रहा हूँ। पिछली बार मैंने नहीं दिया था, लेकिन मैं इस बार आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ कर रहा हूँ कि आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, 1 भी पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम जॉइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाइए, टेलीग्राम जॉइन कीजिए और पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ तो मैं ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करता हूँ और क्वेश्चन के जो इर्द-गिर्द जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या पता कल हो के डेट पूछ ले, कल हो के ये नाम पूछ ले, कल हो के ये पूछ ले, तो वैसा उसी टाइप से आपको पीवाईक्यू करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। देखो भाई, 200 क्वेश्चन्स अगर आपका दिमाग में रखना, कभी भी दिल करे ना कि सर नहीं करना मुझे 2016 से 2020 से ही करनी है, तो याद रखना मेरे भाई, अगर 200 क्वेश्चन करने से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है ना, तो क्या चाहिए आपको? सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? याद रख लीजिएगा। उसी टाइप से साइंस का भी है ना? अगर आपका कितना 25 उसमें तो 25 क्वेश्चन आते थे शुरू से ही, तो 250 क्वेश्चन करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो बेनिफिट है कि 250 क्वेश्चन छोड़ने से अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो वो बेनिफिट है। सोच लीजिएगा, आप खुद समझदार हो गए हैं, 8th-9th में बच्चे आ जाते हैं, तो आप लोग समझदार ऑलरेडी हो चुके होते हैं। उसी टाइप से मैथ्स में देख लो, 250 क्वेश्चन करने से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो बेनिफिट है या नहीं है? मतलब ये कि देखो, साइंस अगर करते हो तो 250 क्वेश्चन है, 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं। उसी टाइप से एसएसटी का करते हो तो इसमें चलो 250 ले लेते हैं, 250 है। उसके बाद मैथ्स का करते हो तो 250 क्वेश्चन है, तो लगभग आपका टोटल देखो 750 क्वेश्चन है। अगर आपको 750 क्वेश्चन करने से अगर आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो रहा है कि भाई अगर इतना को इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी जहाँ पे 50% रहती है, वहाँ डायरेक्ट आपका 90% हो जाएगा, 99% हो जाएगा। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है या नुकसान है? तो आप मुझे खुद बताइए, बाकी आप समझदार हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सोच सकते हैं। ठीक है भाई? तो चलिए इतना ही रखते हैं फिर आज। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा। बाकी मैं इस वीक में आपको कंप्लीट एसएसटी का पीवाईक्यू मैं करवा दूँगा। 3 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, 2016, 17, 18 हो चुके हैं। बाकी 19 से लेके 25 तक का मैं आपको इस वीक में कंप्लीट दे दूँगा वीडियो। ठीक है भाई? बाकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिए। बाकी आपके भाई का इंस्टाग्राम है, मतलब ये मेरा इंस्टाग्राम, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक? और वीडियो को मेरे भाई अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया कीजिए, बच्चे लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इसे आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।